बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे बड़ी खबर, लबनान में इसराइली जारियत के बाद बैरूत में फंसे 70 से जायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज आज कराची पहुंचेगी। सिविल एविएशन जराए ने तस्दीक की है। गैर मुल्की एयरलाइन की एयरबस 320 के जरिए पाकिस्तानी मुसाफिरों को कराची के लिए दमिश्क से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे रवाना किया जाएगा, जो आज रात 2 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को हंगामी बुनियादों पर मुल्क वापसी के अहकाम दिए थे, जिसके बाद सिविल एविएशन की जानिब से गैर मुल्की एयरलाइन को एक खुसूसी परवाज की इजाजत दी गई थी। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामा आराई, अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को माइक देने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अरकान असम्बली ने लातों घूंसों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असम्बली इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद आपस में लड़ पड़े। अपोजिशन ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा। वक्त न मिलने पर तल्ख कलामी हुई। अपोजिशन अरकान ने कहा कि वजीर आला को बात करने के लिए वक्त दिया जाता है तो हमें क्यों नहीं दिया गया। सूबाई वुज़रा अपोजिशन अरकान के मनाने पहुंच गए। स्पीकर ने मामला रफा दफा करने के लिए इजलास 15 मिनट तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पख्तूनख्वा के सिवा जहां भी जलसा करो वहां फिस्तायत का सामना करना पड़ता है। हमें जलसे की जगह ऐसे दी जाती है जैसे हम जानवर हों। खबरदार कर रहा हूं, अगर IG को नहीं हटाया गया तो अगला एहतजाज उसे हटाने के लिए होगा। मुझे अरेस्ट से कोई खौफ नहीं। मैंने देखा तो परखा कि मेरे अरेस्ट से मेरे सूबे को बड़ा नुकसान हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि KPK के सिवा जब भी हमने पंजाब में कहीं भी एहतजाज की कॉल दी तो फस्तायत का इस्तेमाल करते हुए हमारे लोगों को उठा लिया गया। जब भी एहतजाज की जो जगह मांगी उसके बदले कोई और दी गई, वो जगह नहीं दी गई। इस्लामाबाद में भी जलसे की इजाज़त मवेशी मंडी में करने की दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज से पहले जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, शैलिंग की गई, डंडे मारे गए, मगर फिर भी हम पुरअमन तौर पर जुल्म सहते हुए वहां पहुंचे तो देखा वहां मौजूद लोगों पर शैलिंग हो रही है। हमारे साथ 250-300 गाड़ियां वहां पहुंची। अब IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है, जाती खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ। मेरा असला ले गया, माफ है। KP हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गिरफ्तारी का खौफ नहीं था, लेकिन ये जिस तरह कार्रवाई करना चाहते थे, कुछ मुनाफिकीन और कुछ अपोजिशन लीडर्स उसमें शामिल थे। फिर मुझे पिछले दरवाजे से निकाला गया। मैं 4 घंटे वहाँ रहा। ये वहाँ घूमते रहे, ये सारी गाड़ियाँ ले गए थे, सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अली अमीन ने बताया कि वहाँ से एक ज़िला के DPO के घर चला गया। उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चले। वो DPO घर में नहीं था, किसी और ने बात करवाई। वहां से निकलकर पेट्रोल पंप गया, जिसकी रसीद मेरे पास मौजूद है। फिर मैं बडग्राम और दीगर अजला के जरिए जब पहुंचा तो मैंने अपने नजरियाती दोस्तों से राबता किया। मुकदमे और गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी के जलसों में मुश्किलात के बाद एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला कर लिया। इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली के तहत वफाकी दारुल हुकूमत और बड़े शहरों का रुख करने के बजाय जिलाई सतह पर एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसकी तस्दीक तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने भी कर दी। असद कैसर का कहना था कि अजला की सतह पर एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, जल्द पार्टी तर्जुमान पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर जलसों पर बेतहाशा अखराजात और मुश्किलात से बेशतर वुज़रा नाराज थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुतादिद MPAs की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। एक और अहम खबर, बानी PTI और वज़ीर आला पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के कत्ल केस में मुल्जिम नामजद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के D चौक पर PTI के एहतजाज के दौरान जाबहक इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा सरकार की मदयत में थाना नून में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं, जबकि बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति, बैदर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल के साथ साथ
500 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया, जिसमें मखसूस नशिस्तों पर जल्द फैसला करने का कहा गया है। जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर जल्द फैसला करे। इससे कबल पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा। खत में इलेक्शन तरमीमी बिल के तनाजुर में खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला न किए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की। खत में याद दहानी कराई गई है कि आईनी तरमीमी बिल 2024 मंजूर हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। और दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा कर दिया है। मंगल को स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिखा गया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के निफाज के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से लिखा गया पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। इंतखाबात एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताखीर आवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। मलिक अहमद खान ने खत में लिखा, इंतखाबात एक्ट पर फौरी अमल दरामद जमहूरी निज़ाम की सालमियत के लिए ज़रूरी है। खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट के तक़द्दुस को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है और इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के निफाज में मजीद ताक़ीर नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह रहे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खत लिखा गया था। विफाकी हुकूमत ने आईनी तरामीम से मुतालिक एक बार फिर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला किया गया है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 18 अक्टूबर को इजलास की समरी तैयार कर ली। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास अलग अलग बुलाए जाएंगे। ज़राए का मजीद कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि सरबराह JUI की तजवीज़ है कि आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तश्कील दी जाए जो 5 या 6 रुकनी जज पर मुश्तमिल हो। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ आईनी तरमीम के मुसव्वदे में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि JUI ने अपना मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा 80% तैयार कर लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं है, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के साथ खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं अदलिया के फैसले ऐसे ना हो कि लोगों को पहले ही पता हो कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। चाहते हैं जजिस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं अदलिया के फैसले ऐसे ना हो कि लोगों को पहले ही पता हो कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। तो किसी जगह भी पीपल्स पार्टी उन फैसलों की बेनिफिशरी जो है वो नहीं रही। आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी आईनी तरमीम इस वजह से करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आइन मजबूत हो। हम चाहते हैं कि जुडिशरी के फैसले जो हैं वो ऐसे ना हो कि जजेस बैठे हुए हों तो लोगों को पहले पता हो कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। हम चाहते हैं कि कोई इन जजेस साहबान पे उंगली ना उठा सके और मेरिट पे फैसले हों, आइन और कानून के फैसले हों। और हम चाहते हैं कि वो 142 में से जो 130 नंबर पे हम हैं, इस नंबर को बेहतर किया जाए। हम सिर्फ मुकद्दस गाय समझ के न करते रहें, बल्कि कारकर्दगी पे जुडिशरी को जो है वो नंबर दिए जाए। तो ये मैं एक गारंटी करता हूं कि कोई गैर आईनी तरमीम, कोई ऐसी तरमीम के जिसकी बेनिफिशरी कोई बंदा हो या कोई इदारा हो या कोई पार्टी हो,
पीपल्स पार्टी कोई फर्द वैद हो। पीपल्स पार्टी ना पहले कभी उसका हिस्सा बनी है और ना आइंदा इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वुकला कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि वुकला ने इंतहाई अपनायत से गुफ्तगू की है। डिस्ट्रिक्ट बार की काबीना का सबसे बड़ा मुतालिबा हाईकोर्ट बेंच का है। इफ्तिकार चौधरी की बहाली में पीपल्स पार्टी वुकला के साथ हर महाज पर शरीक हुई। इफ्तिकार चौधरी ने वुकला और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किया। पाकिस्तान की तारीख में देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो तक पीपल्स पार्टी ने कभी कोई गैर आईनी काम नहीं किया। और अगर आइन में खराबियां करके जिन लोगों को ताकतवर किया गया और जिन्होंने ऐसे फैसले दिए कि जिससे मुल्क खुदा न खास्ता बर्बादी की तरफ गया, तो आप गौर करें कि उन फैसलों के बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं रही, बल्कि हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले हुए। जैसे मैंने आपको कहा इफ्तिखार चौधरी के हवाले से कि उनकी बहाली के लिए जदोजहद आपने की, पीपल्स पार्टी ने बहाल किया, लेकिन 5 साल पीपल्स पार्टी को उन्होंने सुबह 8 बजे प्राइम मिनिस्टर को बुला के अपनी कोर्ट में खड़ा कर दिया। उनको बहाल किया, उन्होंने बेहाल कर दिया। हाँ, उन्होंने बेहाल कर दिया। सदर साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी और वुकला को बेहाल नहीं किया, बल्कि पूरी कौम को बेहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आइन की बहाली के लिए निकले, इफ्तिकार चौधरी से कोई सरोकार नहीं। मुशर्रफ दौर में अटक में मुझ पर रोजाना मुकदमा दर्ज हुए। अंदाजा हुआ कि अदालती कार्रवाई में कितनी ख्वारी होती है। डिस्ट्रिक्ट बार का हाई कोर्ट बेंच का मुतालबा बिल्कुल जायज है। ये मुल्क की तीसरी बड़ी बार के साथ ज्यादती है। यहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं है। वुकला की जदोजहद का साथी हूँ। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पूरी कोशिश करूंगा मेरे हाथों से हाई कोर्ट बेंच का कयाम अमल में आए। गवर्नर हाउस के दरवाजे वुकला के लिए खुले हैं। हर गरीब आदमी के लिए गवर्नर हाउस खुला है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता। ये वक्त दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानने का है। फसादी होश के नाखून ले 2014 की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ चीनी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये खारजी और पाकिस्तान के दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं। बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कि होश के नाखून लें। अगर हमने अब भी दोस्तनुमा दुश्मनों को ना पहचाना तो नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आज जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक अकल के अंधे को भी समझ आ रहा है। हमारा IMF प्रोग्राम मुकम्मल तय हो चुका है। महंगाई जो 1 साल पहले 32% थी वो आज 6.39% पर है। एक्सपोर्ट बढ़ गई और तहसीलात ज़र में इजाफा हुआ। बिजली पर दिन रात काम हो रहा है। हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोल की कीमतें कम की हैं। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पर गामजन करने के लिए काविशें की जा रही हैं, लेकिन एक जत्थे को ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। पंजाब के 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादी के तारीखी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट के मुताबिक दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी के अलावा दीगर इनामात भी तोहफे में दिए जाएंगे। फर्नीचर, मलबूसा, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया बतौर तोहफा दी जाएंगी। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने इज्तिमाई शादियों का दायरा मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास के दौरान पंजाब भर में आर्जी काश के लिए 1 लाख एकड़ अराजी 3 और 5 साल की लीज पर बेजमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम शुरू करने की मंजूरी भी दी गई। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अहम फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि बदकिस्मती से खवातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखा जाता है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अहम फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने कहा कि बदकिस्मती से खवातीन को शरई वरासती हक से महरूम रखा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि खवातीन की वरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से खवातीन को शरई वरासती हक से महरूम रखा जाता है। फैसले में अदालत उज़्मा ने कहा है कि खवातीन को वरासती जायदाद से महरूम रखने के लिए कुछ वकला सहूलत फराम करते हैं। अदालत ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया और जुर्माने की रकम वरासती जायदाद से महरूम रखी गई बहनों को अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कलअदम TTP और अफगान तालिबान के साथ राब्ते हैं। इस्लामाबादी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। PTM को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। PTM वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए। ये सबक तहरीक इंसाफ के लिए भी है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अली अमीन गंडापुर कहता है 12 अजला से होकर पख्तूनख्वा पहुंचा हूं। अता तारड़ का कहना था कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। तमाम शवाहिद सामने आने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई है। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि किसी भी मुल्क के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का अक्कास है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास हुआ, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि अहम शाहराहों के अतराफ दीदा जेब लैंडस्केपिंग की जाए, शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। उन्होंने जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन व आराइश के फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। तज़ीन व आराइश और तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद शहर को गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात से पाक रखने के लिए कार्रवाइयों में कोई नरमी न बरती जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए कमिश्नर इस्लामाबाद और कमिश्नर रावलपिंडी मुश्तरका तौर पर काम करें। खबर है, सिंध हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिंध हाईकोर्ट में समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स अदा करते हैं तो हमसे राब्ता कर लेते हैं। वकील के इलेक्ट्रिक का कहना था कि बिजली एक काबिल फरोख्त शय है जिस पर टैक्स लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट कई माह बाद होती है। अगर कोई किराएदार है तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट उसकी हक तलफी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि फाइनेंस एक्ट के तहत टैक्स का निफाज किया जाता है, क्या आपने फाइनेंस एक्ट टैक्स चैलेंज किया है? जिसके बाद अदालत ने बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। सीनियर जज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की। अदालत ने बगैर कार्रवाई केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होना था। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस समाअत मुलतवी की गई। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात पर समाअतें मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इससे कबल स्पेशल जज सेंट्रल ने 30 सितंबर को तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए 2 अक्टूबर की समाअत में फर्द जुर्म आयद करने का कहा था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डी चौक पर एहतजाज के केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अबुल हसन जुल्फ़िकार ने केस की समाअत की।
अलीमा खान और उज़्मा खान को डी चौक पर एहतजाज के केस में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। तहरीक इंसाफ के वकला प्रोसिक्यूटर राजा नवीद अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने उज़्मा खान और अलीमा खान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने इस्तदा करते हुए कहा कि उज़्मा खान अलीमा खान ने कारकुनान को मेगाफोन पर एहतजाज करने की तरगीब दी थी। दोनों ने पुलिस पर पथराव करने का कहा, जिससे पुलिस एहलकार जख्मी हुए। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मजीद कहा, उज़्मा खान और अलीमा खान से मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं, जिससे वीडियोज़ भी बनाई गई थीं। उन्होंने कहा, एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल फैलाया गया था और साजिश की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़्मा खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज करने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI की बहनों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल हो गए, मगर सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली तहसील बालाकोट में ताहाल बुनियादी सहूलियात न होने के बायस मुतासरीन ज़लज़ला मायूसी का शिकार हैं। ज़लज़ले को 19 साल गुजर गए, मगर ना तो मुतासरीन बालाकोट के लिए अस्पताल बन सका और ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल हो सकी। 4 हुकूमतें बदल गईं, मगर मुतासरीन के हालात आज तक न बदल सके। बालाकोट के बदकिस्मत बासियों की पूरी नस्ल शेल्टर्स में सर्द और गर्म मौसमों का मुकाबला करते हुए जवान हो गई, मगर उनके मसाइल पर किसी ने तवज्जो न दी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मानसहरा ने एक बार फिर इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुतासरीन की आबादकारी के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। उधर मुतासरीन का कहना है कि अगर हुकूमत अब भी संजीदगी का मुजाहरा करे तो उनके मसाइल हल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर साहब का कहना है, नून लीग इल्जामात के बजाय पख्तूनख्वा में जलसा करके दिखाए, तमाम तर इंतजामात के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने वालों को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने चैलेंज कर दिया। सुबह मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली की हिम्मत करे, जलसे की इजाजत, मैदान और मुतालका सहूलियात हम फराहम करेंगे। बैरिस्टर साहब ने मजीद कहा, हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम की जाती है। नून लीग एक छोटी सी जलसी भी मुनक्किद करें तो हम रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात फराहम करेंगे। उनका ये भी कहना था, मुझे यकीन है कि PTI जलसे के मुकाबले में उनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दरअसल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया है। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनरिस्तान किसके वसाइल से लगाए? क्या वो वसाइल नहीं थे? अगर वो कंटेनर्स शरीफ खानदान या जरदारी खानदान ने अपने जेब से लगाए तो फिर ठीक है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया है कि बुहरा अरब में हवा का कम दबाव बन रहा है, जो तूफान में तब्दील हो सकता है। NEOC ने इब्तदाई अलर्ट जारी करते हुए खदशा जाहिर किया है कि ये सिस्टम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासिर कर सकता है। NCOC ने अपने अलर्ट में शहरियों और मुतालिका अफराद, बिलखुसूस साहिली इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को सूरत हाल के बारे में जारी करदा हुकूमत हिदायत से बाखबर रहने की हिदायत की है। NDMA मुतालिका महकमों के साथ मिलकर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है ताकि बर वक्त अपडेट फराहम किए जा सकें और ज़रूरत के मुताबिक मजीद एडवाइजरी जारी की जा सके। इम्कान है कि यह बुध को तश्कील पाएगा और फिलहाल इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाना क़बल अज़ वक्त है। पाकिस्तान में पोलियो के वार तेज हो गए हैं। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 नए केसेस सामने आ गए। पोलियो केसेस जैकाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए हैं। जैकाबाद की तहसील ठुल में 32 महीने की बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर हुआ। जिला मलीर की तहसील बिन कासिम में 72 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ, जबकि डेरा इस्माइल खान में 22 महीने का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हुआ, जिसके बाद मुल्क में रवां साल पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई है। पाकिस्तानी हुकाम और बैन अक़वामी माहिरीन ने अक्टूबर में मजीद कई बच्चों के पोलियो से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल के आखिर तक पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुंच सकती है।
पाकिस्तान का कर्ज 70,000 अरब से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 1448 अरब रुपए बढ़ा। अगस्त के 1 महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 739 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्जों का आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक विफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए तक पहुंच गए। स्टेट बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 1,448 अरब रुपए बढ़ा। अगस्त के 1 महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 739 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। दस्तावेज के मुताबिक सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के 1 साल में विफाकी हुकूमत का कर्जा 6,392 रुपए बढ़ा। अगस्त 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्जों का हुजम 70,362 अरब रुपए रहा। दस्तावेज में बताया गया कि अगस्त 2024 तक मरकजी हुकूमत का मकामी कर्जा 48,339 अरब रुपए था। विफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा अगस्त 2024 तक 22,023 अरब रुपए था। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि हिजबुल्लाह के नायब नईम कासिम ने कहा है हिजबुल्लाह इस्राईली जारियत और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। जैसा कि पिछले 10 रोज़ में हिजबुल्लाह के हाथों लबनान में इसराइल को शदीद तकलीफ पहुंची गई। इसराइल का मंसूबा है कि लबनानी शहरियों को निशाना बनाकर इंतशार पैदा किया जाए। नईम कासिम ने शहीद हसन नसरुल्लाह को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा वो इसराइल के लिए खौफ की अलामत थे। जल्द हिजबुल्लाह के नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने इसराइली दरिंदगी में अमेरिका और यूरोप को बराबर का शराकतदार करार दे दिया। हमास के तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की अपनी नौयत का मुनफरिद और तब्दीली की जानिब अहम कदम करार दे दिया। नईम कासिम ने ईरानी इक़दामात की भी खुलकर तारीफ की। इसराइली फौज ने आज भी गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मजीद 56 फलस्तीनी शहीद और 278 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इसराइली जाहिरियत की ताज़ा तफसीलात में बताया गया है कि इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों, जिनमें आर्जी पनाहगाहें, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल भी शामिल हैं, पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 96,000 से जायद हो गई, जबकि 1 लाख के करीब जख्मी हैं। टेलीविजन ड्रामों के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। टेलीविजन के सीनियर अदाकार मजहर अली अमेरिका में ज़ेरे इलाज थे और वो गुर्दों और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे। अदाकार मजहर अली की फैमिली कनाडा में मुकीम है। मजहर अली गुज़िश्ता कई साल से अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थे। उन्होंने टेलीविज़न के ड्रामों में कई यादगार किरदार अदा किए, जिसकी वजह से वो आवाम में खासी शोहरत रखते थे। उनके मशहूर ड्रामों में उरूसा और अफशान शामिल हैं। खेलों की दुनिया से खबर दें आपको, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच मुल्तान में खेला जा रहा है। कौमी टीम मैच के दूसरे रोज आखिरी सेशन में 556 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तानी बैटिंग के जवाब में इंग्लिश टीम ने जारहाना आगाज करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए, जबकि इसे पहली इनिंग का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 460 रन दरकार हैं। दूसरी इनिंग्स के आगाज में मेहमान टीम के कप्तान ओली पोप बगैर कोई रन बनाए नसीम शाह का शिकार बने। खेल के तीसरे रोज जो रूट 32 और जैक 64 रन से अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज करेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।